ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो अभी हमारा 5वां अध्याय चल रहा है, कर्म संन्यास योग। तो अभी हमने थोड़े से इसके श्लोक पढ़े हैं पिछले वाले एपिसोड में। तो उसमें क्या था कि ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान योग सांख्य योग एक ही है, और कर्म योग फिर हमने ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में चौथा अध्याय था। अब ये कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास माने क्या? त्याग की भाव जिसके अंदर होता है ना। तो कर्म संन्यास योग, कर्मों का भी त्याग जो करता है वो सन्यासी ही कहलाता है। कर्मों का त्याग, कर्म के फल का जो त्याग करता है, कर्म का नहीं, कर्म तो करना ही होता है ना। बिना कर्म किए तो सांख्य योग में भी हम ज्ञान योग में भी स्थित नहीं रह सकते, पहले कर्म करके ही ज्ञान योग में स्थित हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी परीक्षा जो है ना वो कर्म करके ही तो परीक्षा होगी ना, कि भाई कर्तापन का भाव है कि नहीं है, राग द्वेष है कि नहीं है, कहाँ होगा ये जब हम कार्य करेंगे तभी पता चलेगा ना इसका, कि ये अभी हम इस पे बाहर आए हैं कि या ये अभी है हमारे अंदर। तो सारे जब दोषों की जब परीक्षा करते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। लोगों के साथ जब कार्य करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं अभी। तो कर्म करना, ज्ञान के लिए भी कर्म करना आवश्यक है, पर फल की इच्छा को त्याग, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे है सर्म कर्मणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी नौ द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। अंतकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न तो करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के रूप में स्थित रहता है। अभी देखो इसमें आया है 9 द्वार वाला शरीर। 9 द्वार, 9 द्वार कौन कौन से हैं? 9 द्वार पता है? हमारे शरीर में 9 द्वार हैं जहाँ से हमारी ऊर्जा जो है ना वो बहिर्मुख होती है, बाहर की ओर जाती है। हमारी जो ऊर्जा है, एनर्जी है ना, कहते हैं एनर्जी हमारे अंदर होती है। तो वो 9 ऐसे द्वार है जो हमारे शरीर में, शरीर 9 द्वार वाला हमारा ये शरीर है, जिसके द्वारा हमारा ऊर्जा जो है बाहर की ओर जाती है। उनमें क्या है? ये 2 आँखें, 2 द्वार हो गए, 2 आँखें, 2 कान हो गए, 4 द्वार हो गए, नाक के ये 2 छिद्र जो है वो हो गए 6, मुंह हो गया 7, मल द्वार हो गया 8, और यूरिन पास करते हैं हम वो मूत्र द्वार जो होता है वो हो गया 9। ये 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों के द्वारा ही सारे जो है हमारे कर्म होते हैं। आंखों से देखते हैं अच्छा या बुरा तो ही मन के अंदर हमारे विचार आता है। अच्छा देखेंगे तो अच्छा विचार आएगा, और बुरा देखेंगे तो बुरा विचार आएगा, हमारी ऊर्जा को प्रभावित करता है। सारे कर्म आंखों से देख के भी कर्म हम लोग बनते हैं ना। आंखों से देखते हैं तभी तो किसी के प्रति धारणा बनाएंगे ना, तो कर्म में पड़ेंगे। दूसरा कान, कानों से सुनते हैं तो राग द्वेष मन में उत्पन्न हो जाते हैं। अगर ऐसे जो बहुत सारी बुराइयां करता है और जो फालतू की बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, सांसारिक बातें करेंगे, कामनाओं फंसाने वाली जो बातें करते हैं, तो वो क्या होता है? कानों में हमारे राग द्वेष उत्पन्न करते हैं। एक दूसरे के बता रहे ये तो बड़ी बुरी है, उसके मन में भी राग द्वेष आ गया। तो ये द्वार है, देखो नकारात्मकता भी हमारे इनसे ही हमारे अंदर प्रवेश करती है, कान के द्वारा। और नाक, सूंघना, अति सूंघने की आदत होना ये अच्छी चीज है, गंदी चीज है। मुंह से खाना, खाने पे बस न होना पूरी तरह से, मल त्याग, मूत्र त्याग। तो ये जो क्या होते हैं, ये सारे जो हमारे 9 द्वार वाला जो शरीर है, इस 9 द्वार वाले शरीर में जो सन्यासी होता है, अंतःकरण जिसके वश में है, अपना मन जिसके वश में है ना,
तो ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला, ऐसा ज्ञान योग का, सांख्य योग क्या, संन्यास मार्ग का पालन करने वाला, 9 द्वार जो हमारे हैं, जो जहाँ से हमारी ऊर्जा जो है बाहर की ओर चली जाती है, व्यय होता है जहाँ से हमारी ऊर्जा का, अंतःकरण जिसके बस में है, ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ, वो अंतःकरण में उसकी इतनी शुद्धि है कि उसे ये ज्ञान हो गया कि ना तो मैं कुछ करता हूँ और ना मैं कुछ करवाता हूँ, ये सब अपने आप हो रहा है जो हो रहा है। सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक, और ये 9 द्वार वाला जो हमारा शरीर कहा जाता है, इसके अंदर सब मन से पूरा सब कुछ त्याग कर आराम से इसके अंदर रहता है, सुख पूर्वक रहता है। हर व्यक्ति के शरीर 9 द्वारों वाला है ना, हमारा शरीर 9 द्वार वाला, इसलिए इसको 9 द्वार वाला शरीर कहते हैं। इस 9 द्वार वाले शरीर में अपने अंतःकरण को शुद्ध रखकर, अपने मन की सारी मैल को, हर प्रकार के विकारों को दूर रखकर, वो मन से त्याग कर सारे विषयों को आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, अपने भीतर ही आत्मा में अपने स्थित रहता है। ये कौन है? सांख्य योगी, संन्यास मार्ग का जो होता है वो ऐसा होता है। और हम क्या सोचते हैं कि एक गले में कुछ डाल लिया और झोली झमटी पकड़ी और सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं बैठ गए, चले गए कहीं, और वो सन्यासी हो गए। नहीं, सन्यासी कब होगा? वो सांख्य योग में कब वो स्थित होगा? मन से सब कुछ त्याग चुका होता है, शरीर से नहीं। शरीर से तो सभी लोग त्याग देंगे कि यहाँ से चले जाओ, क्या करना है ना। लेकिन मन से नहीं गया तो कहीं भी बैठा हो मन, तो फिर वही संसार में ही लगा रहेगा उसका, तो वो तो विकारों में लगा रहेगा। ये इंद्रियों का बस में रहे नहीं है उसके, तो वो सन्यासी कैसे हो गया? तो यानी सारा कार्य करता हुआ भी और अपने मन के अंदर स्थित, अपने मन को अपने बस में किया हुआ, इंद्रियों को बस में किया हुआ, अपने अंतःकरण को शुद्ध किया हुआ वो सन्यासी कहीं भी रहे, चाहे घर में रहे, कहीं जंगल में भी रहे, तो वो आनंद पूर्वक परमात्मा में ही स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। हाँ, हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि अरे भगवान ने मेरे साथ बड़ा बुरा कर दिया, अरे मेरे को तो ये मिला ही नहीं, भगवान ने तो मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है। तो भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान न तो कर्तापन है उसके अंदर, न वो कुछ कर्मों की, न वो कर्तापन की, न कर्मों की, और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। ये सब कुछ किसके हाथ में होता है? हमारे ही हाथ में होता है। तो कोई भी गलत कार्य करने से पहले एक बार हमें सोचना पड़ेगा भाई कि अभी तो मैं ये कर रहा हूँ अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन आगे जाकर अगर इसका मुझे फल मिलेगा, फिर मुझे इसके फल को खुद स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान नहीं करेगा। भगवान क्या करेगा? भगवान ने तो ना तो वो करने वाला है, ना वो करवाने वाला है, और ना ही वो फल देने वाला है। करने वाले भी हम ही होते हम, और कर्तापन भी हमारे अंदर होता है, और फल भी हमको जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। ये परमात्मा के हाथ में नहीं है। हमारे कर्मों के वो फल देता है। कैसे देगा? कर्मों के अनुसार देगा। जो जिसने जो कर्म किया उसको उसी सब फल मिलेगा। तो वो उन्होंने रचना नहीं की है, ये कोई कर्म फल की रचना कर्तापन की कर्मों की उसने नहीं किया। ये हमारे अंदर ही, हम ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने अंदर सुधार करके अपने कर्मों को बदल कर अपने फल को भी बदल सकते हैं। किंतु स्वभाव ही बढ़त रहा है, स्वभाव बढ़त रहा है। हमारा जिस हिसाब से स्वभाव होगा, जैसा स्वभाव हमारा होगा, उस अनुसार हम कार्य करेंगे और उसी अनुसार हमको फल भी मिलेगा। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु अज्ञानेतान वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवो। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप को और न किसी के शुभ कर्मों को ही ग्रहण करता है ना। जो भी काम कर रहे हैं हम अपने लिए ही कर रहे हैं, हमें हमारे सुधार के लिए ही कर रहे हैं। परमात्मा न तो किसी के पाप कर्मों को और न ही शुभ कर्मों को ग्रहण करता है। वो तो कुछ करता ही नहीं है, कर्तापन है ही नहीं उसके अंदर। तो न तो वो शुभ कर्मों को ही ले रहा है और ना पाप कर्मों को ले रहा है। किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं।
अज्ञान जो है ना, अज्ञान इस बात का ज्ञान नहीं है, तभी भगवान को शिकायत करते रहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि पता ही नहीं है ना, क्योंकि ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञान की वजह से ज्ञान ढक गया है। तो ये उद्घाटित ही नहीं हुआ कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने जो किया है वही मुझे मिल रहा है। तो ज्ञान ढका होने के कारण मोहित हो रहा है, वो भगवान से शिकायतें ही लगाता रहता है और पूरा जीवन भगवान से शिकायत लगाता रहता है, लेकिन उसके कर्मों में कोई सुधार नहीं होता। कोई नहीं समझता कि मैं अब अभी से इसी पल से जो मैंने पहले किया, लेकिन मैं इसी पल से अब मैं अपने जीवन को बदलूं, मैं अब अच्छे कर्म करूं, क्योंकि जो करूंगा वही हमको मिलेगा। फिर ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नासितमात्मना तेषामादित्य वज ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका यह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो जिनका परमात्मा के तत्व ज्ञान में क्या है, यही तो सारा तत्व ज्ञान है ना, कि आत्मा में ही परमात्मा है, यही तो तत्व ज्ञान है। ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। मेरा उद्देश्य इस जीवन में आने का, इस धरती पर आने का एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। ये तत्व ज्ञान जिसको हो जाता है, तत्व से कि आत्मा ही परमात्मा है, मेरे भीतर भी वही है और पूरे संसार में भी वही है, ये तत्व ज्ञान जब उसको हो जाता है ना, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो तब क्या होता है, जैसे सूर्य निकलता है ना, क्या होता है, अब ज्ञान कैसे आता है, देखो अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान रात के जैसे रात्रि के समान है, और अज्ञान रात्रि के समान है। और ज्ञान कैसा है, सूर्योदय हुआ तो सारा अंधकार मिट गया। ऐसे ही जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आता है तो उसका अज्ञान रूपी अंधकार जो है दूर हो जाता है फिर, और उसे एहसास हो जाता है कि परमात्मा कहाँ है, परमात्मा तो मेरे हृदय में ही है, मेरे अंदर ही है, मेरे आत्मा में ही परमात्मा है। उसको ज्ञान हो जाता है फिर इस चीज़ का। तो ज्ञान होने का मतलब ये यही है कि एक प्रकाश की जैसा है, समझो कि रात्रि का अंधकार है, अज्ञान जो है अंधकार के समान है। और जैसे ही सूर्योदय हुआ, जैसे ज्ञान का प्रकाश जीवन में आया, तो हो गई सुबह, दिन हो गया, प्रकाशित हो गया पूरा। तो फिर परमात्मा ने प्रकाशित रूप को भी पहचान पाया। तद्बुद्धेस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव में स्थिति है ना। तद्रूप माने उसके ही रूप में, परमात्मा के रूप में जिसका मन स्थिर हो गया, बुद्धि उसके रूप में उसकी स्थिर हो गई, सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव हो गया कि वो तो मेरा ही है, मुझ में ही है, मेरे से अलग है ही नहीं, मेरे भीतर ही, मेरे हृदय में हर समय प्रकाशमान हो रहा है। और सोचने वाली भी बात है ना, हम लोग ये सोचते ही नहीं, हम सोचते हैं कि परमात्मा तो कहीं और ही है। अगर परमात्मा कहीं और है तो कौन हमें सुबह रात को जब हम सोते हैं तो कुछ पता नहीं होता उस समय भी कौन रक्षा कर रहा है हमारी। हम तो बिस्तर में पड़ गए, फिर दूसरे दिन सुबह कौन उठा रहा है हमको, सुबह में तड़के से उठा भी देता है। और फिर यहाँ तक तो भोजन हमारा काम है, इससे आगे कौन पचा रहा है उसको। कहाँ से विचार आया और मेरे मुंह से कुछ वाणी निकल गई। आंखों में क्या ऐसा प्रकाशित है, मैं एक इतने छोटे से ये छोटा सा कैमरा के जैसे आंखें हैं, इससे मैं इतना सारा दुनिया संसार देख रहे हैं। न जाने कितनी बार कितने दृश्य देख लिए होंगे, कितनी पिक्चरें देख ली होंगी, कितने लोगों को हमने इन आंखों, छोटी सी आंखों से देख लिया। कौन देख रहा है भाई, किसने दी है वो शक्ति हमारे भीतर? तो कौन है वो? परमात्मा ही तो है। हृदय में धड़कन ना, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, हृदय की धड़कन बंद हो गई तो वो भी नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं कुछ कर सकता है, हृदय की धड़कन बंद हो गई तो। क्यों? कौन धड़क रहा है नस नाड़ियों में? कौन धड़क रहा है? जिसके धड़कने से हम जिंदा है वो परमात्मा नहीं है तो फिर कौन है परमात्मा? तो ये हमें सोचना पड़ेगा, आश्चर्य से सोचना पड़ेगा।
हमारे अंदर ही इतना बड़ा चमत्कार है, हमारा होना ही चमत्कार है, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा देखना, हर एक चीज हमारा चमत्कार है। कौन है हमारे भीतर जो ऐसा सब कार्य करवा रहा है हमसे? वो परमात्मा ही तो है, वो कहीं और थोड़ी है, वो मेरे भीतर ही है। तो ऐसा तत्व ज्ञान जिसके भीतर हो जाता है, तो कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि फिर वो भगवान में ही एक रूप होता है, एक ही भाव होता है, एक ही परमात्मा मुझ में ही है, मैं तो उसके भीतर ही बैठा हुआ हूँ, उससे तो अलग हूँ ही नहीं। तो ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावर्ती अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अपुनरावृत्ति माने क्या हुआ? अपुनरावर्ती माने क्या आया है ना? शंकराचार्य जी ने बोला है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बार बार माँ के गर्भ में आकर उस पीड़ा को सहन करना। कभी एक चीज सोचने की वाली बात है, ये थोड़ा इसमें लंबा हो जाता है, तो ये बड़ी मतलब सोचने वाली चीज है कि जब हम इस शरीर में नहीं थे तब भी हम थे, इस शरीर में नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। इस शरीर को अनुभव करने वाला, आंखों से देखने वाला कौन है? वो सब अनुभव करता है, मरने के बाद भी अनुभव करेगा, शरीर हो या ना हो। तो सोचो, उसे तो सब याद है, उसे सब पता है। तो जब वो ही प्राणी जब माँ के गर्भ में आता है, तो माँ का गर्भ तो इतना सा होता है, इतना सा, उसी जगह पे उसका मल मूत्र भी होता है, उसी जगह पर उसका खाना पीना होता है, वो मिर्च वाला भी खाती है, गरम खाना भी खाती है, सब कुछ खाती है ना। तो बच्चे को कैसा होता होगा उस टाइम पे, वो क्या सोचता होगा वो प्राणी कि बार बार जन्म लेना, बार 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 इसी चीज में आना, इतना कष्ट उठाना, उसे कितना कष्ट होता होगा। वो संसार में आके तो भूल जाते हैं फिर, लेकिन उस क्षण, जिस क्षण वो गर्भ में रहता है, उसको कितनी तकलीफ होती होगी, सोचने की चीज़ है। हम तो बड़ा खुश होते हैं ना। कोई प्राणी, वाकई में मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है। इतनी कठिनाई भुगतने के बाद, इतना सारा दर्द सहन करने के बाद हम इस धरती पर आते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? फिर से दोबारा से उसी दर्द को झेलने की तैयारी में लगे रहते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि अरे परमात्मा को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, उसको प्राप्त करें। दुनिया में सब करेंगे, सारे सब करना है, सब करो, मगर एक चीज भी याद रखो कि मेरा तो जो अंतिम लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति ही है। अगर एक बार परमात्मा को जान लूँ, उसको प्राप्त कर लूँ, प्राप्त उसको कहाँ करना? अपने भीतर ही तो करना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें प्रयत्न करने होते हैं। उसी को कर्म योग कहते हैं और ज्ञान योग कहते हैं। यही सब तो है। परमात्मा के साथ एक होना ही सारा लक्ष्य है, सारा सब कुछ जितना भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अपुनरावृत्ति को, अर्थात परम गति को, पुनरावृत्ति माने क्या हुआ? बार बार आना जाना, और अपुनरावृत्ति मतलब उसका विलोम शब्द हो गया, फिर वो नहीं आता इस दुनिया में, परम गति को प्राप्त हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वे ज्ञानी विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही रहते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं भाई, चांडाल है तो इसके हाथ का पानी मत पियो, ये तो अछूत है, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, या छूत है, ये छू देगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ये कौन कहते हैं? हम लोग, संसारी लोग, जो भगवान को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, वो ही ऐसा कहेंगे। और ब्राह्मण में तथा गौ में, ब्राह्मण आता है कोई घर के अंदर, अरे मेरे घर में पूजा करने, साक्षात परमात्मा के रूप में मेरे घर आया। गाय में परमात्मा स्थित है। हाथी, कुत्ते, चंडाल में भी, चंडाल तो सबसे अशुद्ध माना जाता है ना, तो उसमें भी वो परमात्मा को ही देखता है। एक ही भाव है उसका, एक राजा भी उसके लिए वही है, एक चंडाल भी उसके लिए वही है। एक मनुष्य जिस तरह से है वैसे ही उसके लिए हाथी भी है, कुत्ता भी है और ब्राह्मण भी है। सब में वो संभावदर्शी देखता है। ऐसा पंडित वो ज्ञानी होता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितमनः निर्दोष ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता।
जिनका मन संभाव में स्थित है। संभाव मतलब सबको समानता में देखना है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम तो जाति धर्म के लिए लड़ते रहते हैं अपना, ये जाति छोटी वो बड़ी, सबके अंदर परमात्मा ही है भाई। और जिसके अंदर कुछ दोष है तो वो उसके स्वभाव के अनुसार है, वो जिस स्वभाव को लेकर आया है उस हिसाब से उसके अंदर वो सारे विकार है। लेकिन जिस दिन ज्ञान का प्रकाश आएगा, सूरज आता है तो सूरज नहीं देखता कि ये गरीब है तो मैं इसके घर नहीं जाऊं, या अमीर है तो उसके घर नहीं जाऊं। सूरज आएगा, ज्ञान आएगा तो वो भी प्रकाशित हो जाएगा। जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है। जो संभाव में स्थित है तो मतलब वो कि जीते जी ही वो मुक्त हो गया, जीती जी ही उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और क्षम है। बताओ, जिसको प्राप्त करना है उसके आगे कोई छल कपट नहीं है, वो निर्दोष है और क्षम भाव में रहता है हमेशा। किसी के लिए ना हम कहते हैं ना भगवान ने इसको बहुत कुछ दे दिया भाई, और मेरे को तो बहुत कम दिया, मुझे नहीं दिया, इसके भाग्य में तो बड़ा अच्छा है। भाग्य नहीं है, उसने कर्म किया है वैसा। आज राजा के घर में पैदा हुआ है, बहुत दान किए हैं उसने, और मैंने दान नहीं किए इसलिए मैं राजा के घर पैदा नहीं हुई। कोई एक भिखारी के घर पैदा हो रहा, उसने सब कुछ होते हुए भी दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, मदद नहीं की किसी की। तो ये हमारा ही कर्म है। और हम क्या करते रहते हैं, अमीरों को देखेंगे जलते रहेंगे या कुछ ऐसा ऐसा कहेंगे, अरे इसके पास तो बहुत पैसा है। उठता कैसे है भाई? वो उसने कर्म किया है, दान किया, इसलिए तो इस जन्म में पैसा मिल रहा है। अगले जन्म हम दान पुण्य करेंगे, हमें भी मिलेगा। ये सकाम भक्ति हो गई। लेकिन निष्काम भाव वाले के लिए क्या है कि मेरे ही कर्मों का है जो कुछ है फल, भगवान ने तो मेरे साथ कभी कुछ बुरा किया ही नहीं। परमात्मा तो सब में ही एक जैसा है, इसलिए सब लोग मेरे लिए बराबर है। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता। जो बहुत प्रिय वस्तु है, अरे ये मुझे बहुत प्रिय है, मुझे ही मिलनी चाहिए, उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। वो मिल भी जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो उसे पसंद नहीं है वो भी उसको मिल जाती है तो वो प्रसन्न नहीं रहता है। और जो उसको प्रिय है अगर नहीं मिलता है तो वो प्रसन्न नहीं रहता। अप्रिय प्रिय जैसा कुछ नहीं है उसके लिए, समभाव में रहता है। तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। अब हम इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।